और श्रीलंका में आर्थिक और राजनीतिक संकट के बीच देश भर में चल रहे प्रदर्शन को रोकने के लिए सरकार ने अब सुरक्षा बलों को प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मारने का आदेश जारी कर दिया है। इससे पहले सेना द्वारा विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों को गिरफ्तार करने या फिर हिरासत में लिए जाने के आदेश दिए गए थे। श्रीलंका में बढ़ते विरोध प्रदर्शन को देखते हुए गुरुवार तक के लिए कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। राजपक्षे भाइयों के जो पिता हैं, डीए की मूर्ति को भी तोड़ दिया गया। अब तक आपको बता दें कि लगभग 38 घर हैं जहां पर आग लगा दी गई है और 65 घरों को नुकसान पहुंचाया गया है। खाना से लेकर ईंधन, दवा की कमी, बढ़ती कीमतें और बिजली कटौती ने बड़ी संख्या में नागरिकों को श्रीलंका की सड़कों पर उतरने को मजबूर कर दिया है। तो श्रीलंका की पहले आर्थिक दशा खराब थी और आर्थिक दशा के साथ साथ आपको बता दें कि राजनीतिक माहौल भी श्रीलंका में अब बिगड़ गया है। और हमारे सहयोगी श्रेंजॉय इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्रेंजॉय जी, आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से अब तक अगर कुछ दिनों की बात करें तो सिर्फ आर्थिक स्थिति से ही श्रीलंका जूझ रहा था, लेकिन जिस तरीके से महिंदा राजपक्षे का इतने समय के बाद इस्तीफा देना, उनके यहाँ आग लगा देना, एक सांसद की मौत, तो पूरा अगर प्रारूप देखें तो अब धीरे धीरे श्रीलंका आर्थिक स्थिति के साथ साथ राजनीतिक बिगड़ते माहौल का भी एक तरीके से गवाह बन रहा है। जरूर, ये तो पॉलिटिकल क्राइसिस तो हो ही चुका है। देखिए, शुरू हुआ इमरजेंसी से, उसके बाद शूट एट साइट हो गया है, तो इसका बीच में कर्फ्यू था। इसका क्या माने? इसका माने अभी जो हाल है, पॉलिटिकल क्राइसिस बहुत ही है और इसके बाद और कुछ हो नहीं सकता है। अब तो शूट एट साइट पहुंच गए हैं, तो इसके बाद तो एक ही उपाय है, वो है जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो सॉल्व करना। तो जब तक इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगा, हाल ऐसे चलते रहेगा। जी, श्रेंजॉय जी, आपसे ये भी जानना चाहते हैं, जिस तरीके से कहा गया है लोगों को कि प्रदर्शनकारी अगर प्रदर्शन करते देखते हैं तो अब उन्हें आंसू गैस के गोले से या फिर उन्हें हवाई फायरिंग से भगाने की जरूरत नहीं, बल्कि उनको देखते ही गोली मार दिया जाए। इससे देश के हालात, यानी जो देश का माहौल है श्रीलंका का, वो और बिगड़ेगा। और जिस तरीके से वहां पे प्रदर्शनकारी हैं, नहीं लगता, अगर राजनीतिक जो विश्लेषक हैं उनकी भी राय लें, और आपसे भी जानना चाहूंगी कि क्या ऐसे वक्त में नहीं लगता है कि जो देश का मुखिया हो, यानी गोटाबाया राजपक्षे जो है, उनको आगे आकर एक कदम उठाना चाहिए? देखिए, पहले बात है शूट एट साइट। ये लड़ाई नहीं हो रहा है, ये सिविलियन इंटरनल डिस्टर्बेंस हो रहा है। लेकिन शूट एट साइट से कड़ा कोई चांस कुछ करने का नहीं है। शूट एट साइट आप बोल दिया, इसका माने क्या? आपका सोल्जर्स जो है वो आपका सिविलियन के ऊपर गोली चलाएंगे देखने से ही। कोई गड़बड़ कुछ करने का नहीं है, खाली देखेंगे और गोली चलाएंगे। ये हाल पहुंच गया है। इसके बाद तो कुछ हो नहीं सकता है। एक ही उपाय है, ये इकोनॉमिक जो परिस्थिति है वो इम्प्रूव करना है। ये कब होगा, कैसे होगा, वो देखने पड़ेगा, लेकिन वो तो जल्दी जल्दी होगा नहीं। बहुत दिन से ये प्रॉब्लम हुआ है, इसीलिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम पहले हुआ, उसके बाद पॉलिटिकल प्रॉब्लम हुआ, ऐसे खराब हो गया पॉलिटिकल प्रॉब्लम जो शूट एट साइट में आप पहुंच गए हैं। तो आप देखने पड़ेगा क्या कर सकते हैं गोटाबाया राजपक्षे। जी, श्रेंजॉय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए।